नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट हितेश जेसवानी 24 कन्या लोकसभा सीट से कैंडिडेट का नामांकन भरा है, जिसमें मेरा सीरियल नंबर है 27वें नंबर पे एडवोकेट हितेश जेसवानी। चुनाव चिन्ह है मनुष्य व शील्ड युक्त नाव, बोट विथ मैन एंड शील्ड है। इसको आप 27 नंबर सीरियल पे आपको दिखेगा। और मेरी आप सबसे यह अपील है कि आप मुझे मेरे सिंबल पे बटन को क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, जैसे मैं आपकी सेवा में कार्यरत रहूं और मुझे मौका मिले आगे आने का। जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल और वास्तव फाउंडेशन के सहयोग से मैं इस चुनावी मैदान में उतरा था। सबसे पहले मुद्दा हमारा यही था कि मेंस राइट का, और वो मेंस राइट के लिए बिल्कुल मैं चुन के आया। और अगर मैं चुन के आया तो पहले उसी पे फोकस रहेगा हमारा कि मेंस का जो है इक्वलिटी राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेंस राइट मिला हुआ है, उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे आजकल। लोड शेडिंग, कट ऑफ वगैरह बहुत होता है, या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होगा। उसके साथ जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो सोलर पैनल्स की योजनाएं हैं, सोलर पैनल सबको लगा के देंगे, जिसके सहयोग से सोलर पैनल से लाइट कंज्यूम जो है कम होगा। और डायरेक्ट लाइट जो है सन से हम लोग को कन्वर्ट होकर मिलेगा, जिससे एक बहुत बड़ा बर्डन होता है एक आम आदमी पे, वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का, मेरा जो मकसद है हमारे यहाँ पे उल्लासनगर में, एक सबसे बड़ा विषय बोल सकते हैं, यहाँ एक धोखा बोल सकते हैं शहर के लिए, कि डंपिंग ग्राउंड का है। जो डंपिंग ग्राउंड आज सालों से वहाँ पे है, और आज के दौर पे उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि धूप बहुत है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसमें वहाँ पे आग लग रही है, जिसके कारण वहाँ के रहवासियों को जान की हानि भी है, और उससे धुएं से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो वो डंपिंग ग्राउंड हटाने का मेरा प्रयास रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर मैं पूर्णतः सफल रहूँगा। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स को एक फिक्स्ड पेंशन उनके अकाउंट में आएगा। सबके लिए समान पेंशन रहेगा, जो एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट फिक्स रहेगा वो उनके अकाउंट में आएगा। सीनियर सिटीजन्स को टोटली गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ये प्रयास रहेगा मेरा। जैसे वाल्दुनी नदी है हमारे शहर में, वाल्दुनी नदी आज देखेंगे हमारा एक बड़ा समाज एक संघर्ष कर रहा है वाल्दुनी नदी के लिए, वाल्दुनी नदी को सेव करने के लिए, बट कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें विफल है, हमारे अधिकारी विफल है। सालों साल करोड़ों के फंड्स पास होते हैं उसके लिए, बट आज भी वही नदी को एक नाले के तौर पे रखा गया है। तो उसको वाल्दुनी नदी क्लीन एंड ग्रीन वाटर के साथ मैं करूँगा। उसके साथ ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो एनक्रोचमेंट है, जिसने जो हड़पे हुए हैं नदी के ऊपर भी लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, घेराव कर लिया है, तो उनको फ्री कराएंगे, नदी का ओरिजिनल जुरिडिक्शन रखेंगे। और उसके साथ में एक टूरिस्ट पॉइंट बनेगा, नदी जहाँ से शुरू होती है जहाँ तक ख़त्म है, वहाँ नदी के किनारों पे एक अपना अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनेगा, जैसे आजकल कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं। और उसी के उसके बाद हमारा जो आजकल आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा एक दुख से मुझे बोलना पड़ रहा है कि देश हमारा तरक्की की राह पे बोलते चल रहा है, और चंद्रयान छोड़ के चंद्रमा जी के ऊपर जा रहा है रिसर्च करने के लिए। पर उसी चंद्रमा जैसी हालत आज हमारे शहर के, हमारे एरिया के, या हमारे देश के रोड की लगी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आमदार साहब है यहाँ के 141 के माननीय कुमार लानी साहब, उन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए हैं कि हम लोगों के पास 416 करोड़ रुपए आए हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ड्रेनेज सिस्टम का निधि का अमाउंट सुनेंगे 416 करोड़, और पाइप का साइज है इतना। आपने जो है यहाँ पे जितने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसकी बात कही थी। दूसरी बात यहाँ पे क्राइम जो है ना वो कल्याण डोंबिवली में बहुत बड़े पैमाने पर पिछले कई सालों से क्राइम एक हब बन चुका है। आप इसको लेकर क्या कहोगे?
जो आपको मैंने बताया कि सर्कुलर्स पास किए रेगुलराइजेशन के लिए और ये सब किया है, और पर उन पे रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे जीरो वर्क है। तो उसके लिए मैं वन विंडो सिस्टम बनाऊंगा। वन विंडो सिस्टम में आपको जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आएंगे, उससे आपको पूरा फाइनलाइजेशन होके मिलेगा। और वन विंडो सिस्टम में आपको इसके साथ फाइनलाइजेशन होके मिलेगा, प्लस आपको अपना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फ्री होके मिलेगा। ये मेरा ये पूर्णतः प्रयास है और इस पे हम लोग सफल भी रहेंगे। उसके बाद आपने क्राइम की बात बोली। क्राइम के लिए तो पूरे देश में हर जगह क्राइम बढ़ा हुआ है, बट स्पेशली हमारे थाने ज़िला की बात करूँ मैं, तो थाने ज़िला क्राइम फ्री सिटी बनाऊंगा। और उसके साथ टोटली डिजिटलाइजेशन, हर जगह सीसीटीवी सर्विलेंस रहेगा, और आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेगा। डिजिटल इंडिया के तहत जो है हमारा मैं वादा करता हूँ आपको कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी चीज़ें हैं, आपका कितना कहाँ फॉलोअप है, वो सब ट्रांसपेरेंसी रहेगा। न सिर्फ पुलिस स्टेशंस का बोल रहा हूँ मैं आपको, हर गवर्नमेंट का जो भी अधिकारी है, ऑफिसेस है, उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटलाइजेशन सब किया जाएगा। और इसी के साथ मैं एक आखिरी में आप सबको छोटी सी अपील करूंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप अपना ख्याल रखिए। आपके साथ आपके बाजू में पशु लोग हैं, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनका भी ख्याल रखिए, क्योंकि हम तो अपना रख सकते हैं पर वो अपना ख्याल रखने में असमर्थ है, तो उनका भी आप ख्याल रखिए। और आप 20 तारीख को 27वें नंबर पे एडवोकेट हितेश जेसवानी, चुनाव चिन्ह है मेरा मैन विथ बोट एंड शील्ड, उस पर अपना कीमती वोट देके भारी बहुमतों से विजय कराए, जैसे मुझे आपका